नमस्कार दोस्तों, हम अपने आज इस क्लास के अंदर कुछ दिसंबर के बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके एक क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया था। चलो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर पश्चिमी बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर 33वीं बार ये खिताब जीत लिया है। पहला संस्करण इसका 1941-42 में हुआ था, वो भी पश्चिम बंगाल ने जीता था दिल्ली को हराकर। इससे संबंधित डुरंड कप, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। इसके अंदर जो 2 मेडल जीतने वाली है शूटर मनु भाकर, उसको दिया जाएगा। वर्ल्ड चेस डी गुकेश को दिया जाएगा। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दिया जाएगा। पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को दिया जाएगा। इसके अंदर 25 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, एक मेडल दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। 17 जनवरी को ये सेरेमनी होगी। तीसरे क्वेश्चन के अंदर भारत की पहली महिला शिक्षा सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को। इनका जन्म 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव में एक दलित परिवार में हुआ था और इन्होंने 10 मार्च 1897 को एक प्लेग बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने पुणे में की थी। चौथे क्वेश्चन के अंदर भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के नए सीईओ। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट प्रमाण पत्र प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला है। यूआईडीएआई आधार कार्ड जारी करता है। स्थापना भारत सरकार ने आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016। अगले क्वेश्चन के अंदर भारत का पहला कांच का पुल तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कन्याकुमारी समुद्र तट पर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 130 फीट की ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसका निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। अगले क्वेश्चन के अंदर काम्या कार्तिकेयन ने 24 दिसंबर 2024 को अपने पिता भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेय के साथ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैंसी पर चढ़कर यह उपलब्धि हासिल की है। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप, इससे नीचे मतलब माउंट एल्ब्रस यूरोप में पाई जाती है। माउंट कोसियोस्को ऑस्ट्रेलिया में, माउंट आकोंगुओ दक्षिण अमेरिका में, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका में, माउंट एवरेस्ट एशिया में, माउंट विंसन अंटार्कटिका में। भारतीय ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। ये न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की इरिन स्कुंदर को हराकर दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। चीन बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। चीन ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। अनुमानित लागत $137 अरब। इस परियोजना से भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ गई हैं। बांध बनने के बाद नदी के बहाव पर चीन का कंट्रोल होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलती है, इसे चीन में यारलुंग जांगपो सांगपो यारलुंग तंगसपो को कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में थ्री गोर्जेस बांध है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी भी बना हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं। बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। महिलाएं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी जाता है। पात्रता भारत का नागरिक, उम्र 5 से 18 वर्ष, पुरस्कार 1 लाख रुपए, मेडल और सर्टिफिकेट।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार में 7 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जैसे कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, पर्यावरण। खेल कैटेगरी से चलती नाम कोलकाता पश्चिम बंगाल के 3 साल के अनीश सरकार का है, जो FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन। इनका निधन हो गया। भारतीय रिजर्व के गवर्नर रहे हैं 1882 से 85 तक। भारत के वित्त मंत्री रहे हैं 91 से 96 तक। 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 14 तक। पहली बार 2004 में बने, दूसरी बार 2009 में बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया था इनको। गणतंत्र दिवस परेड 2025 झांकी की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसकी थीम रखी गई है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित लाहौर अधिनियम 1929 के तहत किया गया था। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये परियोजना का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में। सुशासन दिवस भारत के प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर का दिन मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 2018 में। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला था। 1996 में पहला कार्यकाल 13 दिन का था। 1998 से 99 दूसरा कार्यकाल 13 महीने का। 1999 से 2004 तीसरा कार्यकाल उनका पूर्ण कार्यकाल था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।